हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय के हेयर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम भारा मंडपम के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। बुरा मत माना कि हमने ज़्यादा मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। आप सिर्फ देख के मज़े करना। बहुत अच्छी बढ़िया वीडियो बनाए मैंने, तो आप देखना आगे का। और चैनल को लाइक करे बिना और ना सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज़। आप सबसे यही विनती है, ठीक है। देखते हैं, इसी रास्ते पे पहुंचने वाले हम भारा मंडपम। ज़्यादा दूर नहीं रहे, यहाँ से दिखता भी है, ये दिखेगा। मैंने कई बार देखा है, ऐसा लगता है कि पूरा सड़क उखाड़ के लगा दिया हो। इतना प्यारा लगता है। चावल का फल मीठा रहता है। लाइट ग्रीन का हुए कि 15, 14, 12, 13, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्टिंग गो। हम जीत गए। इस साइड देखते रहिए। पहुंच नहीं पाते हैं हम तो। ये नहीं है इसकी, ये इस साइड है। ये देखिए ये ध्यान से देखते रहिए इस जगह को। यहाँ पे पहुंच नहीं वाले, पहुंचने वाले हैं। 2 मिनट पहुंच गए। वो सामने से पूरा भारा मंडपम। हम पहुंच गए। हमें गाड़ी के साथ जाने देंगे? यार हम पहुंच गए। मेरे पास तो आईडी कार्ड नहीं है। चुप। वहाँ खड़े करके देख, कितना प्यारा व्यू है। कार्ड से भेजा दिया। उनके कार्ड से भेज दिया तो ऊपर से चलना ना सीधे एक पर। बजाओ चिंग करेंगे मजे बाहर मंडपन में। अब चुप। ये देखो हम पहुंच गए। पहुंचने गए बस। आधी पहुंच गए। चाचा भी हमारे साथ पीछे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देख अच्छा बहुत। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंगलमय वंदना के साथ हम विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा से हमारे जीवन में सभी कार्य। अभी गणेश वंदना होगा। आज इस पावन माध्यम से भक्ति और ऊर्जा का संचार करेंगे।
लगाएंगे, अभी पीछे चलाते रहेंगे ना वो।
गैस वंदना भी हो गई, बहुत अच्छा लगा देख के। वास्तव में एक ऊर्जा और भक्ति का संचार हुआ। गणपति बप्पा आवाज नहीं आई। गणपति बप्पा अगली आवाज दिल्ली तक तो गूंजनी ही चाहिए। गणपति बप्पा सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इतने बड़े भव्य मंच में आने के लिए हम टीम तरुणा का और अपने अजीज दोस्त भाई अभिषेक झा का हार्दिक बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा कार्यक्रम करना इस उम्र में बहुत बड़ी बात है। अब रहा बात अनिश्वाई की क्या विचारधारा है आपका, ये सवाल है या छात्रों का सवाल है? जी सबका सवाल है, मैं भी छात्र हूँ। देश का जो संविधान है वही अनिश्वाई की विचारधारा है, वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और जहाँ तक जो लोग ये बात करते हैं भारत तोड़ो के, हम उनसे कहना चाहते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से अधिक में केंद्र से लेकर कई राज्यों में उनकी सरकार है, और जो भी ये देश विरोधी नारा लगाते हैं, अगर उन पे एक एफआईआर या चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये आप लोग बताइए। पहली चीज मैं इस पे एक मिनट अब दूसरी बात कि कुछ लोग आप अपनी विचारधारा बता चुके हैं, आगे एक लाइन में एक बात कह रहे हैं कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति नहीं, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाली राजनीति में विश्वास रखते हैं। जी मैंने तो ये जो बटेंगे कटेंगे है ना, इससे दूर होकर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे पर विश्वास रखिए, देश आगे बढ़ेगा और आगे देश विकसित देखना, देश को शिक्षित देखना। मेरा ये मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, कांग्रेस रहे या अन्य जो भी पार्टी रहे, जो भी देश में शासन करने आती है या शासन के लिए प्रचार करती है, उसका एक ही मकसद रहता है, एक ही उसका संकल्प रहता है, देश को विकसित करना। जी बिल्कुल। मैं सोचा था थोड़ी देर में आएगा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन पहले ही बयान में बटेंगे तो कटेंगे आ गया है। तो जब संविधान की बात हुई तो संविधान में कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या दीपिका जी ये सच है, जिसकी लाठी उसकी भैंस? पहली बात, अब इन्होंने संविधान की बात करी तो मैं कहना चाहूंगी संविधान किसी एक संगठन का नहीं है, संविधान पूरे भारत का है, ठीक है? तो आप लोग संविधान के ठेकेदार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला कि हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं, तो जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो बस्तियों में जाता है, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जो स्कूल नहीं जा सकते, उनको पढ़ाता है। एक हमारा ऋतुमती अभियान चलता है जिसमें हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो छात्राएं अफोर्ड नहीं कर सकती पैड, उनको पैड देते हैं। तो मैं एनएसयूआई से जानना चाहूंगी ऐसा आप क्या समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे नजर में अभी तक नहीं आ पाया है, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं? जी उससे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, तो छात्र संघ चुनाव की बात आ रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम 21 नवंबर को आने वाला है। कब? तो दीपिका जी आपसे मेरा प्रश्न ये है कि छात्र संघ चुनाव का जो वोटिंग प्रतिशत है दिल्ली विश्वविद्यालय में 35% था, यानी कि 65% छात्रों को मतलब ही नहीं है कि उनका छात्र कैसा होना चाहिए, उनका छात्र नेता कैसा होना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? इस पर एक बिंदु मेरी तरफ से मेरे जो समझ में आता है वो ये भी है कि आपने देखा होगा कि इस बार जो छात्र संघ के चुनाव थे उसमें थोड़ा सा पूर्वांचल को अनदेखा कर दिया गया, चाहे वो एनएसयूआई की तरफ से हो, चाहे वो एबीवीपी की तरफ से हो। तो जो पूर्वांचल वोट बैंक था वो तो इंटरेस्ट ही शो नहीं कर पाया है इस छात्र संघ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से जो छात्र, यानी कि दीपिका जी के बयान से पता चल गया कि छात्र संघ चुनाव में क्षेत्रवाद जैसी स्थिति तो होती है। क्या एनएसयूआई क्षेत्रवाद जातिवाद को फैलाता है या रोकता है? जब इन्होंने कहा कि हम लोग भी संविधान को मानते हैं, वो किसी एक संगठन, पहले आप अपनी नॉलेज सुधारिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमको नॉलेज है, हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, उस वहाँ पे आपने देखा नहीं, उस चीज को अनुभव नहीं किया। भगवान ने हमें ब्रेन दिया है, तो ऑलवेज बी अ थिंकर, डोंट बी अ फॉलोअर। हमें थिंकर बनना है, हमें अपने हिसाब से चीजों को करना है। हम किसी के चीजों को बिना जाने, बिना सोचे, बिना पढ़े हम उसे नहीं मानेंगे। तो कई सारी चीजें होती है, मैं सुन रहा था अभी का डिबेट,
हर पक्ष का दो पहलू होता है, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। आप गूगल पे सर्च करोगे पानी पीने के फायदे, बहुत सारे फायदे आएंगे, पानी पीने के नुकसान, बहुत सारे नुकसान आएंगे, ये खाने के। तो हम जो देखना चाहते हैं हमें हमारा रिफ्लेक्शन ही दूसरों में दिखता है। तो बोलने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। हम जब एक पक्ष के वक्ता को सुनते हैं, वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है, हम कहते हैं यार ये सही बात कह रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे पक्ष के सुनते हैं तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है और हमें लगता है नहीं यार यही सही बात कह रहा है और ये तो बिल्कुल सही है। तो हर कोई अपना एक नजरिया रखता है, अपना एक विजन रखता है। सही गलत ये सब अपरिभाषित शब्द है, कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी गई है कि यही सही है और यही गलत है। हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है। हमें कोई चीज सही लगती है तो वो यूनिवर्सल सही नहीं हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, या हमें जो गलत लगता है वो सबको गलत लगे जरूरी नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारा मन क्या कहता है, हमारे किसी कार्य से किसी का नुकसान ना हो और हम अपना क्या रोल निभा रहे हैं। आज मैं खुद की ही बात करूंगा, मैंने सोशल वर्क के लिए सोशल मीडिया का यूज किया कि चलो एक टूल की तरह यूज करते हैं। जब मैंने 3 साल 4 साल शेल्टर होम चलाए, जब मेरे 5 शेल्टर थे, तो मुझे लगा कि नहीं, सोशल मीडिया को मुझे इसमें एक टूल की तरह यूज करना है। तो मैंने कुछ ऐसे लोग जो मिसिंग थे उनके वीडियोस बनाए और डाला। तो टचवुड आज ऐसा होता है कि किसी का भी यही सबसे बड़ी मानवता का धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे समाज सेवा करते रहें और आप ही जैसे युवाओं से हम सभी प्रेरित होते रहेंगे। आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जब शिक्षा की बात होती है, शिक्षा हर एक युवाओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा में कितनी बड़ी भूमिका होती है, इन तमाम विषयों पर अब मैं चर्चा करने के लिए अगली वक्ता अंजलि खरबंदा जी को, जो कि उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मूलतः मैं बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ और लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी कुछ ही महीने पहले मैं अध्यक्ष के रूप में नामित हुआ हूँ। और मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इस जगह पर इस तरह का आयोजन किया और लोगों से बुला करके उनके मंतव्य जाने और यहाँ कहे बिहारी भाषा में तो बकैती करवा रहे हैं। तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। देखिए, मैं चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो राजनीति की बात ज़्यादा करूँगा। और जो हमारे युवा साथी राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए 3 बात। और आज चिकित्सा विज्ञान में विश्व ने बड़ी तरक्की की है, तो पहले विश्व के सबसे बड़े अगर कोई सर्जन थे तो वो सर्जन हमारे सुश्रुत थे, हमारे वाराणसी के रहने वाले थे। अगर हम सुनने की बात करें, गाइस ये भारत मंडपम का वाशरूम है। वैसे तो बड़ा बढ़िया लग रहा है और शीशे देखो कितना अच्छे से हो रहा है। के नाम की निशानी मत भूलना, आजादी के नाम की निशानी मत भूलना। और हो इजाजत तो एक कहानी मांगता हूं मैं, हो इजाजत तो एक कहानी मांगता हूं मैं, आपके लहू की ये रवानी मांगता हूं मैं। और देखना है जुनून मुझे आपकी इस नस्ल में, देश के नाम आपकी ये जवानी मांगता हूं मैं, कि देश के नाम आपकी ये जवानी मांगता हूं मैं। और मैं क्या लिख सकता हूं क्या नहीं, कि जो हो अल्फाज दरबारी मैं वो हरगिज लिख नहीं सकता, कि जो हो अल्फाज दरबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता, कलम से बात अखबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता। चला हूं राह पर रणवीर मंगल और शेखर की, अलावा इसके खुददारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता, अलावा इसके खुददारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता। अंत में एक छंद मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई राम मंदिर को बनाने की, परंतु हम राम मंदिर को बनाने के बाद शायद हम राम के आदर्शों को भूल गए। हम में से कोई अब चर्चा नहीं करता कि हमें राम के मंदिर से ज्यादा राम के आदर्श जरूरी है हमारे लिए। तो उस पीड़ा को मैंने महसूस करते हुए कि हमारे देश में राम मंदिर तो बन गया, परंतु एक चीज की कमी हो रही थी। और भारत माँ पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब आगे आएगा, लाज बचाने देश का युवा तब आगे आएगा।
नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। मैंने अखबार में पढ़ा एक एम्स कॉलेज के लड़के ने आत्महत्या कर ली। 3rd ईयर का लड़का एम्स कॉलेज का। साहब जो एम्स कॉलेज में जिसने एडमिशन ले लिया वो पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा। जिसके माता पिता उसको ग्रीन पार्क में 3 BHK के फ्लैट में रखते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहा होगा। तो साहब आखिर हमको क्या हो गया? छोटी सी बात क्योंकि हमने गोपाल दास नीरज को सुनना छोड़ा। हमने रैप की संस्कृति में गोपाल दास नीरज के इन गीतों को सुनना छोड़ दिया कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते। और एक बात बता रहा हूं युवा दोस्तों, सब कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी जिंदगी से ज्यादा इस दुनिया में कुछ नहीं। सांसद मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। इसके बाद मीडिया स्पॉन्सर विचार विमर्श। चल तो रहने मीडिया स्पॉन्सर विचार विमर्श। मैं वो हूँ जिसको घुटनों बल खुद चट्टाने राह दिखाती हैं। मैं वो हूँ जिसे जीवन उपरांत मृत्यु भी नहीं मिटाती है। छलनी होने पर भी मेरी देह अमर कहलाती है। छलनी होने पर भी मेरी देह अमर कहलाती है। जय हिंद। मैं भारत का एक सिपाही बस इतना मेरा परिचय है। मैं भारत का एक सिपाही बस इतना मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूँ मुझको नहीं किसी का भय है। मैं भारत का एक सिपाही बस इतना मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूँ मुझको नहीं किसी का भय है। जहाँ जहाँ तक है ये तिरंगा वहाँ वहाँ तक घर है मेरा, वहाँ वहाँ तक घर है मेरा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सैनिक के योगदान से ही हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक बार जोरदार सभी से आग्रह है कि अब पुरस्कार मिल रहा है तो अब तो ताली बजा दीजिए। बस कुछ ही क्षणों में सांसद मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र आप कीजिए। युवा रत्न सम्मान अनुराग आनंद जी। वो भी उपस्थित नहीं है। जूही अरोड़ा जी सरदार पटेल सम्मान। धर्मेश पांडे जी सरदार पटेल सम्मान। तालियां फिर से कमजोर है, कृपया एक ऊर्जावान ताली बजनी चाहिए। आप देश के युवा हैं। इसी कड़ी में तन्मय पांडे जी युवा रत्न सम्मान। केवल उनके साथ जो आए हैं वही ताली बजा रहे हैं। इसी कड़ी में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह युवा रत्न अवार्ड। इसी कड़ी में वंदना अवस्थी सरदार पटेल सम्मान। चुपचाप बैठे रहे।
तालियां बजा दीजिए। यार तो दोबारा वही कर रहा है। चल इसी कड़ी में अमर पांडे युवा रत्न सम्मान। आशीष पासवान युवा रत्न सम्मान। निखिल राणा जी सरदार पटेल सम्मान। सही है। मैं चाहता हूँ उनको बोलूँ कि कपड़े कैसे पहने। इसी कड़ी में युवा रत्न सम्मान, जिस कार्यक्रम से या जिस बकैती से शास्त्रार्थ तक की यात्रा आज प्रारंभ हुई थी, NSUI वर्सेस ABVP, तो मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दीपिका झा जी, NSUI से मसूद जी। युवा रत्न सम्मान है। आई एम ब्यूटीफुल बोल रही हूँ मैं, तो बच्चों ने कहा मैम बिकॉज नाउ यू आर नो मोर ब्यूटीफुल। तो हम सब जवान दिखना चाहते हैं लेकिन टाइम के साथ, अरे लेकिन ये जवानी होती है आज का, तो ये जवानी है दीवानी रा 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 रू रू। तो जवानी ऐसी दीवानी हो रखी है, अरे माय गॉड, ये जवानी में कुछ ढंग का कुछ जो करना होता है हम अक्सर नहीं कर पाते बिकॉज देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस ऑल अराउंड अस। तो हम सब चाहते हैं दैट वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, राइट। जैसे एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें भी होती हैं, उसका तना भी होता है और साथ ही उसका क्राउन भी होता है जिसमें फल इत्यादि लगते हैं, राइट। तो भला कौन सा पार्ट है वृक्ष जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? वेल हम तो आज डिस्कस कर रहे हैं क्राउन के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी, कि यूथ भला आज इस समाज को क्या दे सकता है। तो क्राउन की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम तने की बात करेंगे और उससे भी ज्यादा जरूरी है जड़ों की बात करेंगे। यस, जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। एवरीवन, ऑल ऑफ यू प्लीज प्लीज कम टुगेदर, अपने हाथ पे ऐसे लीजिए। एवरीवन, ये राहुल तुम, ये पिंकी तुम, ये चमेली तुम, हाँ ऐसे ऐसे बोल, ऐसे करो ऐसे करो। जिनके रूट्स अच्छे होते हैं, यस एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। बोलो तारा रा, यस। तो रूट्स पे ध्यान देना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, आपको बोले यार रूट्स दिखते थोड़ी ना है, क्या तुम यार रूट्स कर रहे हैं यार, किसने देखिए रूट्स, तना दिखता है। नहीं ना भैया, कितने हमने फल दिए वो जरूरी होता है। सर जी अगर रूट्स में पानी नहीं डलेगा ना तो फ्रूट्स कहां से आएंगे, तना भी खड़ा नहीं रह पाएगा, तो सही बात तो सूखे गिर जाएगा। तो ये होता क्या, अगर आप जड़ों में अगर पानी नहीं देते तो उस समय हो सकता है कि ना पेड़ खड़ा रहे, लेकिन धीरे धीरे करके वो कमजोर होता रहेगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए कमजोर होते होते वो पेड़ गिर जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम रूट्स को नरिश नहीं करेंगे, तो रूट्स क्या है? रूट्स है हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज। यस, हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज को अगर हम नरिश नहीं करते तो होता क्या है, दैट वी लिव वेरी वेरी बोगस काइंड ऑफ लाइफ, वेरी एमलेस लाइफ। जैसे मान लो ना कोई फुटबॉल खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहे पास कर, इधर देना, अरे पेनल्टी कौन है, अरे ये अरे वो सब हो रहा है, लेकिन ना ये सब कुछ हो रहा है लेकिन ना गोल पोस्ट ही नहीं है, गोल पोस्ट ही नहीं है, तो काय का फुटबॉल मैच भैया जी, तो गोल पोस्ट तो होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है लाइफ में गोल का होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल क्या है? अल्टीमेटली सिंस वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एट द कोर, तुम्हारे स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, दैट मींस टू रिवाइव आवर लव फॉर गॉड, ये होना चाहिए। और ये करके भगवान का भला नहीं होता, हमारा भला होता है। तो अपनी रूट्स पे काम करना चाहिए। अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर हर देश को अपनी अपनी स्पेशलिटी में नाज है। जैसे चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे नाज है, जापान को अपनी टेक्नोलॉजी पे नाज है, फ्रांस है तो उसको अपने परफ्यूम्स पे नाज है, अगर अमेरिका है तो उसको बेसबॉल पे नाज है। सबको अपने अपनी स्पेशलिटी पे बहुत नाज है। लेकिन
अब मैं सांसद मनोज तिवारी जी के सचिव संजीव चौधरी जी को सरदार पटेल सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के मंत्री भी हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और प्रमोद जी और सुनील जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें सम्मानित करें। इसी कड़ी में अब मैं अंत में भारत माता की। आज माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को आना था, लेकिन गाजियाबाद में चुनाव प्रचार होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो बट उन्होंने जो है करुणा व्यक्ति संस्था को जो है बहुत बहुत बधाई शुभकामना दी है। आप लोग ऐसे ही ऊर्जावान बच्चे की तरह काम करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।